शायद ही कोई और फिल्म इतनी गहरी छाप छोड़ती हो जितनी यह कोरियाई फिल्म छोड़ पाती है, जो अपनी सख्त रेटिंग के बावजूद दर्शकों के दिलों पर एक अलग असर छोड़ती है। यहाँ बात सिर्फ इमेजरी या सीन की नहीं, बल्कि उस फिल्म के पीछे छिपे असली विषय की है। इस फिल्म में आत्मक्षति, खुद को निगल लेने जैसे भयानक कृत्यों की भरमार है, यहाँ तक कि पुरुष अंग काटने तक के सीन भी है। इस वजह से कई दर्शक इसे एक विचित्र और अजीबोगरीब फिल्म समझ बैठते हैं। कुछ ने तो निर्देशक अमित कुमारी को असल जिंदगी में ही एक अजीब व्यक्ति मान लिया, लेकिन ये सब तो सिर्फ फिल्म की सतह है। यह है हिंदी में मोबियस की कहानी। आज मैं आपको इस फिल्म के उन गहरे भावों से रूबरू कराऊंगा जो मानव स्वभाव, इच्छाओं, कर्म और भावनाओं को दर्शाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से कमजोर हैं, कृपया असली फिल्म देखने की कोशिश न करें। कहानी शुरू होती है एक बड़े घर से, जहाँ एक महिला जो उलझे बालों और भारी मेकअप में सीढ़ियों पर बैठी है, एक ग्लास रेड वाइन पी रही है। उसकी आंखों में कुछ खोया हुआ सा भाव है। पति गोल्फ क्लब हाथ में लिए हुआ है और बेटा स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहा है। तीनों के बीच कोई बातचीत नहीं है। घर का माहौल टूटा हुआ लगता है। फोन बजता है, पति का फोन है। दोनों पति पत्नी की निगाहों से साफ पता चलता है कि कॉल दूसरी तरफ कोई औरत है। पत्नी फोन छीन लेती है और जानना चाहती है कि कौन बात कर रहा है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बेटा बस उदास होकर देखता रहता है, जैसे ये रोज की बात हो। लेकिन कोई औरत मर्द से कैसे लड़ सकती है? पति फोन वापस लेकर बालकनी में चला जाता है। पत्नी बेटे की ओर देखती है, जो बिल्कुल शांत है। वह जल्दी से खुद को संवारती है और बेटे के कपड़े ठीक करती है। ये दिखाता है कि वह अपनी माँ की भूमिका निभाने में लगी है, बेटे के साथ सामान्य प्यार बनाए रखने की कोशिश में है। यह साफ है कि पति का कहीं रिश्ता बाहर चल रहा है। निर्देशक इस बात को माहौल से छिपाकर दिखा रहा है कि पैसा मिलने पर आदमी भ्रष्ट हो जाता है। फिर पति उस महिला से मिलने जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। पति की नजर में बाहर की औरत घर की महिला से बेहतर है। दोनों ने कैंडल लाइट डिनर किया, लेकिन बच्चे ने स्कूल के बाद रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए अपने पिता को उस महिला के साथ बहुत ही करीबी देखा। वह उनकी हरकतें देखता रहा और चुपचाप पीछा करता है। पिता और महिला कार में जाते हैं और जो होता है उसका जिक्र जरूरी नहीं। बेटा थोड़ा घबराया हुआ है, माँ भी दूर से सब देख रही है। फिर कहानी एक नए मोड़ पर आती है। खूबसूरती से संवरी हुई माँ छोटे दुकान पर लौटती है। गुस्से में वह दुकान की खिड़की तोड़ देती है और महिला को डराती हुई देखती है। उसका गुस्सा एक चेतावनी जैसी है। पत्नी ने अपने तरीके से बदला लिया, लेकिन असली दोषी तो पति है। घर लौटकर महिला एक चाकू निकालती है जो उसने एक पत्थर के नीचे रखा था। वह अपने पति की इच्छाओं को खत्म करना चाहती है, लेकिन अपने आप में वह भी उस गहरी इच्छा की बंदी बन चुकी है। शायद निर्देशक यह कहना चाहता है कि इच्छाएं सभी के भीतर होती हैं। जैसे ही उसने चाकू उठाया, उसकी इच्छा ने नियंत्रण खो दिया। पति जाग जाता है और फिर दोनों फिर से लड़ पड़ते हैं। महिला शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण हार जाती है। वह बेटे के कमरे में आती है, लेकिन वह जानता है कि बच्चे की इच्छा जाग चुकी है, क्योंकि उसने पिता को देखा है। यह माँ के लिए एक और जख्म है। वह गुस्से में चाकू लेकर बेटे पर चिल्लाती है। ये सिर्फ अपराध की सजा नहीं, बल्कि बेटे की इच्छाओं को लेकर उसका दर्द भी है। बेटे की यह इच्छा माँ के लिए पाप की तरह है। जैसे कर्म का फल मिलता है, वैसा ही यहाँ फल बेटे पर उतरता है। पति बच्चे को बचाने के लिए पत्नी से सामान छीनता है, लेकिन महिला कुछ ऐसा कर देती है जो सबको हिला देता है। यहाँ पुरुष अंग को पाप की जड़ के रूप में दिखाया गया है, लेकिन शरीर सिर्फ एक उपकरण है। न ही यह गंदी चीज है, न ही पवित्र। यह बस निर्दोष है। जब माँ को अपनी गलती का एहसास होता है, वह खुद से नफरत करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निर्देशक ने यह दिखाया कि पाप और इच्छाएं बहुत गहरी हैं। बेटा अस्पताल से निकलने के बाद अपनी हालत से परेशान है। वह ठीक से चल नहीं पाता। जब घाव ठीक हो जाता है तो उसे पेशाब करने में दिक्कत होती है। स्कूल के दोस्त उसकी हालत देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। शिक्षा की जिज्ञासा में कुछ बच्चे स्कूल के बाद उसका पैंट उतारना चाहते हैं। पिता समय पर आ जाता है और बचा लेता है। घर लौटकर पिता बहुत दुखी होता है। वह समझता है कि उसकी गलती की वजह से उसका बेटा अपनी मर्यादा खो चुका है। वह पछतावा करता है, प्रेमिका के कॉल को काट देता है और उनसे रिश्ते खत्म कर देता है। फिर वह एक बंदूक लेकर उस बुरी जड़ को खत्म करना चाहता है। उम्मीद करता है कि इससे बेटे को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन खुद हिम्मत नहीं जुटा पाता। अपने बेटे के लिए वह एक अनोखा बलिदान करता है। अपने अंग को काटकर उसे दान कर देता है। बेटा अपने पिता से बदला लेने के लिए उसकी प्रेमिका की दुकान पर जाता है। वह महिला सिर्फ पिता की प्रेमिका ही नहीं, बल्कि बेटे के लिए किशोरावस्था की पहली समझ भी है। वह महिला जानती है कि वह कौन है और बदले की आग में वह भी बुरी खोह में फंस जाती है। बेटा भाग जाता है क्योंकि वह अपनी पीड़ा सबके सामने नहीं लाना चाहता। दरवाजे के बाहर दोस्त उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे उसे दीवार से चिपकाकर अपनी जिज्ञासा दिखाते हैं। महिला भी दूर से देखती है और सोचती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अचानक कुछ बदमाश आते हैं जो इन युवकों के व्यवहार से नाखुश होते हैं और लड़ाई करके मदद करते हैं। बेटा इन बदमाशों के साथ जुड़ जाता है।